दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल ये राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म, देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है धीरे धीरे कर भाजपा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले इस आंदोलन की रूपरेखा यही है, जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, भूल जाए सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले संविधान कागज न बन जाए, ये जनता की भी जिम्मेदारी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। जी बीजेपी ने धीरे धीरे कर देश का संविधान नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरुग्राम में नमाज पर फिर से बवाल, संघियों ने की पूजा जी है नमाज स्थल पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें दोस्तों संविधान दिवस से पहले ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को किया गया दोस्तों क्षतिग्रस्त। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बोले महंगाई हटाओ आंदोलन निकालेंगे अब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रयागराज में दुखद खबर दोस्तों आपको बता दें दलित समाज के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये है दोस्तों यूपी की पुलिस, प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या। आपको बता दोस्तों परिवार की महिलाएं बोली पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, नाबालिग के साथ रेप की खबर भी निकल कर आई है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी का प्रवक्ता के शर्मा की दोस्तों सुरेंद्र शर्मा ने निकाली जमकर फजीहत। बोले फिलहाल तुम अपनी मां को भी जो है यहां पर दोस्तों ऐसा ही बोलते होगे। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ मामला था, किस पर बखिया उखेड़ दिए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अमीश देवगन की राकेश टिकैत ने उतेरी बकिया। बोले बिना माँ बाप के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है ये बता अमीश। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है अरुणा सागर को लेकर भी जो है यहाँ पर काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे अरुणा सागर में दोस्तों जो प्राइज मनी थी लोगों की वो दी नहीं गई। जी हाँ, ये शाहजहांपुर का मामला है दोस्तों, जहां पर बीजेपी के एक नेता ने खिलाड़ियों से कह दिया कि पैसे दिए जाएंगे, लेकिन 5100 रुपए पकड़ा कर भागने लगा 51,000 की जगह। कैसे इसकी फजीयत की गई है और कैसे आज ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बाबा साहब अंबेडकर की जितनी भी सोच थी और जो भी सोच थी उसको धीरे धीरे कर खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म कर बीजेपी इसको जो है यहाँ पर एक तानाशाह देश बना देगी। राहुल गांधी ने कहा कि जो है यहाँ पर हमारा संविधान महज एक कागज बन के न रह जाए, या हमारी और जनता को सोचना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है संविधान को एक कागज की तरह बनाती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से जो वादे किए थे उसके विपरीत काम किया है, जो वादे किए वो आज तक निभाए नहीं गए। राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे कर केंद्र सरकार लोगों की बोलने की आजादी भी छीन लेना चाहती। क्यों उन लोगों के ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं जो लोग भी सरकार की आलोचना करते। राहुल ने कहा कि क्यों उन लोगों को चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है जो मोदी सरकार के खिलाफ सच की आवाज उठाते। राहुल ने कहा धीरे धीरे कर ये लोकतंत्र की हार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने यहीं पर नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज धीरे धीरे कर हमारे संविधान को सिर्फ एक मजाक बनाकर रख दिया है। राहुल ने कहा कि फिलहाल संविधान खत्म हो जाए इससे पहले लोगों को आवाज उठानी होगी, इस सरकार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ लोगों को बोलना होगा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इस संविधान को खत्म नहीं होने देगी, वो हर मोर्चे पे हर पल इस बात को उठाएगी। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश के लोगों के साथ सही कर रहा है, लेकिन देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। राहुल की इस बयान के बाद से दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर
हंगामा होगा। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं दोस्तों वो सोचने वाली है कि आज संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन राहुल ने कहा कि संविधान दिवस जो है वो महज एक कागज बनकर न रह जाए, क्योंकि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से मोदी सरकार लोगों के बोलने की आज़ादी धीरे धीरे कर छीनती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता राकेश टिकैत ने उखेड़ी मोदी सरकार की बखिया। बोले फिलहाल आंदोलन क्यों खत्म करे, किस लिए खत्म करे, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन अंत तक चलता रहेगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से कहा है कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। इस आंदोलन की रूपरेखा का कोई भी अंत नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं सुन लेती तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस आंदोलन को अंत तक लेकर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आज जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं फल हो गई है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो वादे निभाए नहीं गए। राकेश टिकैत ने कहा महज ये कह देने से कि यह आंदोलन खत्म कर दिया जाए हम तीनों काले कानून वापस ले लेंगे, कृषि कानून, इससे काम नहीं बनने वाला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा यह आंदोलन की रूपरेखा ही है कि आंदोलन अंत तक चलाया जाएगा जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानून, एमएसपी पर गारंटी, झूठे मुकदमों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करने वाला। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल उनको 29 तारीख से जो संसद सत्र का घेराव होगा शीतकालीन सत्र का, उसमें भी राकेश टिकैत ये मुद्दे रखने वाले। राकेश टिकैत ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र में सरकार चाहे तो किसानों के सारे जितनी भी मसले हैं उनको हल कर सकती है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो किसान भी सरकार की बात नहीं सुनने वाला। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त किसान जो है वो अपने मेन मुद्दों पर बात करना चाहता है। सरकार इस पर क्या सोचती है, क्या समझती है, इससे किसान को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार को किसानों की बात सुनना ही होगी। सिंपल सी बात है कि किसान अपने मुद्दों पर पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी को राधे मां से मिलाना पड़ गया बीजेपी के प्रवक्ता को भारी। सुरेंद्र शर्मा ने दोस्तों बखिया उतार दी बीजेपी के प्रवक्ता की। दरअसल दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ताओं को सिर्फ एक चीज आती है और वो है बदतमीजी। बदतमीजी में दोस्तों इन्होंने महारत हासिल कर रखी है, चाहे वो संबित पात्रा हो दोस्तों या फिर बीजेपी के और प्रवक्ता जैसे कि दोस्तों एक के शर्मा है। इन्होंने किस तरीके से बेहूदी लांगी और कैसे प्रियंका गांधी को जो राधे मां से मिला डाला, जिसको लेकर जमकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने फजीयत कर दी इनकी। क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों मामला था जो यहाँ पर एयरपोर्ट को लेकर, जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट एक के बाद एक बेच रहा है और नया एयरपोर्ट बना रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये सवाल पूछ लिया कि भैया आपने किया ही क्या है। वहां पर तो पहले भी एयरपोर्ट थे यूपी में लेकिन आपके मोदी जी ने एक एक कर एयरपोर्ट बेच डाले। अब आप नाटक कर रहा हो एयरपोर्ट बनाने का, एयरपोर्ट वो करने का, तो ये नाटक आखिर कब तक चलेगा। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी का बेशर्म प्रवक्ता जो यहाँ पर बेशर्मी पर उतरा, बोलने लगा उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 बन गया है, वहां पर सारे बढ़िया काम हो रहे हैं, लोग बीजेपी के साथ है, किसान खुश है। बताइए दोस्तों किसानों को कुचला जा रहा है, किसान खुश है बीजेपी के प्रवक्ता के हिसाब से। हाँ भाई ये लोग अपने ही मन में एक धारणा बना के चलते हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है मन में जहां पर सब कुछ सही है दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने पूछ लिया कि आप ये नाटक क्यों कर रहा हो, एयरपोर्ट बनाने का, एयरपोर्ट जो है लॉन्च करने का, उद्घाटन करने का, क्योंकि मोदी जी तो एक के बाद एक जो है यहाँ पर सारे बेचते चले जा रहे हैं एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को। आखिर ये नाटक कब तक चलने वाला है। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने कहा के शर्मा ने कि बस कोई सवाल नहीं उठा था कि इसको मुआवजा नहीं मिला, इसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, ये सिर्फ आपकी एक राधे मां है जो आजकल हर कहीं घूम रही है। जिसके बाद दोस्तों सुरेंद्र शर्मा ने बखिया उधेड़ दी। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि अब तुम अपनी मां से भी राधे मां कहते होगे, अगर तुम इस पर माफी नहीं मांगते तो तुम अपनी मां से भी राधे मां कहते होगे, मोदी की पत्नी से भी राधे मां कहते होगे और बीजेपी की जितनी भी महिला वो हैं उनसे भी तुम राधे मां कहते होगे। तुम्हें अभी शर्म नहीं आती, तुम्हें अभी माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों बीजेपी का प्रवक्ता थूक कर चाटने लगा और बौखलाने लगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दादा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले संविधान अब सिर्फ किताबों में रह गया। संविधान की धज्जियां उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसको तार तार कर रही है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे कर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, न सिर्फ धज्जियां उड़ा रही बल्कि संविधान को खत्म करने में लग गई है। ओवैसी ने कहा कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के संविधान के साथ खेल रही है, इसको लेकर जनता काफी रोष में है। ओवैसी ने कहा कि देश के संविधान को इस तरीके से खत्म नहीं होने दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को धीरे धीरे कर तार तार कर रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए देश का संविधान खतरे में पड़ चुका है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, खास कर मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। आखिर ये कौन सा संविधान है जो मोदी सरकार चलाने वाली? दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान की तार तार करने पर जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। आज देश में हिंसक माहौल फैलाया जाता है, देश में नफरतें फैलाई जाती हैं। क्या इन मुद्दों पर सरकार को बात नहीं करना चाहिए? क्या आज देश में जिस तरीके की दोस्तों एक हिंसक माहौल फैलाया जा रहा है, इसको लेकर देश की जनता काफी गुस्से में, रोष में, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है दोस्तों, अब इसके पास कोई भी मुद्दे सरकार के पास नहीं रह गए हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों योगी बाबा के राज में हो गया दलितों के साथ दोस्तों फिर से एक बड़ा कांड। जी है दोस्तों, 2 बच्चे और दोस्तों माँ बाप की मौत कर दी गई है, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से प्रयागराज में दोस्तों एक दलित समाज के ऊपर घटना निकलकर सामने आई है दोस्तों, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों मामला जो है वो काफी संगीन मामला है प्रयागराज को लेकर, और इसके ऊपर प्रियंका गांधी ने भी जमकर मोदी सरकार पर कटाक्ष कसा है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही दलितों के ऊपर फिर से एक बार दोस्तों इस तरीके के अत्याचार शुरू हो गए। बताया जा रहा है दोस्तों दलित समाज में 4 लोगों की मौत कर दी गई है, कत्ल कर दिया गया है। जब परिवार के पीड़ितों से इस मामले में पूछा गया तो बताया गया कि फिलहाल 2 बच्चे थे दोस्तों, और जो है माँ बाप की कुल्हाड़ी से, गहरी कुल्हाड़ी से दोस्तों हत्या कर दी गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, और बताया जा रहा है कि नाबालिग जो बच्ची उसके साथ रेप भी किया गया है। जी है, बच्ची को मारने से पहले उसके साथ नाबालिग के साथ रेप भी किया गया है, और जो है यहाँ पर इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके परिवार की, उन महिला का कहना है कि एक सुशील कुमार बबली है जिसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। वो बार बार जो यहाँ पर पुलिस वालों ने उनकी कोई FIR नहीं लिखी। बताया जा रहा है मामला होम विवाद का था, जिसके चलते दोस्तों परिवार ने पुलिस के पास जाकर कई बार रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों के योगी की पुलिस जो है वो उन्हीं की तरह हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों नाकाम, कोई काम नहीं कर रही। अब आप सोचिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने महिला के बार बार कहने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जो एक महिला है दोस्तों जो उन लोगों को परेशान कर रही थी, और उसी के कहने पर बताया जा रहा है कत्ल किया गया है। और एक सिपाही था सुशील कुमार बबली जो बार बार इनसे कहता था कि फिलहाल इनसे समझौता कर लो बबली से, लेकिन दोस्तों समझौता ना करने पर उसके परिवार के उनके 4 लोगों को मार दिया गया। दलित समाज के लोगों पर इस तरीके से दोस्तों अत्याचार किए जा रहा है, और ऊपर से बीजेपी बोलती है कि हम दलित के हितैषी हैं। बताइए, महिलाओं के साथ रेप कर दिए जाते हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप कर दिए जाते हैं आज के, और ये सब कुछ कहाँ हुआ है दोस्तों? प्रयागराज में। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए किस तरीके की जो है प्रयागराज में हरकतें हो रही हैं। योगी का बेसिकली जो योगी बार बार बोलते हैं प्रयागराज, अब देखिए प्रयागराज में क्या हो रहा है दोस्तों। और महिला ने साफ कहा कि इसमें पूरी गलती पुलिस की, उन्होंने FIR तक नहीं लिखी जब वो लोग उनको परेशान कर रहे थे, वरना आज 4 लोग शायद दोस्तों जिंदा होते अगर उनकी सुनवाई कर ली गई होती तो उस महिला की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने उधेड़ी दोस्तों अमीश देवगन की बकिया, बोले बिना माँ बाप के बच्चा कैसे पैदा होता है, बता अमीश। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमीश देवगन एक ऐसा पत्रकार है जो ना सिर्फ बीजेपी की दिन रात दोस्त चरण वंदना करता रहता है, बल्कि बीजेपी की तारीफ में एक के बाद एक बड़े कसीदे भी पढ़ता है और बीजेपी को बचाता भी है। ये चैनल दरअसल दोस्तों अंबानी का है, तो भाई अमीश देवगन तो ये करेगा ही, अंबानी का गुलाम है, मोदी की तारीफ तो करना ही पड़ेगी।
लेकिन दोस्तों राकेट टिकट की भिड़ंत क्यों हो गई अमीश देवगन से, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों मामला था पराली से जुड़ा हुआ। अमीश देवगन जो है दोस्तों पहले तो एक सवाल पूछने लगा राकेट टिकट से, और उसके बाद अमीश देवगन अपनी ओछी औकात पर आ गया। उसने कहा भाई प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है राकेट टिकैत जी, आप लोग पराली का कुछ करते क्यों नहीं। जिसके बाद राकेट टिकैत भड़क गए। राकेट टिकैत ने कहा कि तुम लोग एक ही स्कूल से पढ़ के निकले हो क्या, तुम लोग एक ही स्कूल से पढ़ के निकले हो और सब के सब एक ही सवाल पूछते हो और एक ही सवाल का जवाब हम देते रहते हैं। राकेट टिकैत ने दोस्तों पूरी गोदी मीडिया को एक साथ ले लिया कि तुम लोग एक ही क्लास से पढ़ के निकले हो, मतलब दोस्तों मोदी की क्लास से, और उन सब ने तुम्हें एक ही पाठ पढ़ाया है कि किसानों से इस तरीके के सवाल पूछना है जिस क्लास से तुम लोग निकले हो। जिसके बाद अमीश देवगन दोस्तों के लगा ऐसी बात नहीं है राकेट टिकैत जी। राकेट टिकैत भी चुप नहीं हुआ, राकेट टिकैत ने बक्कल उतर दी। राकेट टिकैत ने कहा कि तुम लोग एक बात बताओ, तुम्हें खाने को चावल भी अच्छा चाहिए, गेहूं भी अच्छा चाहिए, और फिर कहते हो कि पराली क्यों जला रहा हो। राकेट टिकैत ने कहा कि तुम एक बात बताओ, बिना माँ बाप के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, ये तुम आज मुझे बता दो। जिसके बाद दोस्तों अमीश देवगन हंसने लगा। अमीश देवगन कहने लगा बच्चे और बाप वाली तो बात ही नहीं है राकेट टिकैत जी। अब आप समझिए दोस्तों ये हंसने वाली बात नहीं थी, लेकिन अमीश देवगन ने हंसकर अपनी डेल मिटा दी। जिसके बाद राकेट टिकैत ने कहा कि तुम्हारी सारी बातें फर्जी होती हैं, इसका व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। राकेट टिकैत ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन जनता देख रही है बाहर, और साफ है दोस्तों कि राकेट टिकैत ने ये जो वार किया है कि भैया बिना माँ बाप के कैसे बच्चा पैदा होता है ये बता दो। सच बात तो ये है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी भी गई थी कि किसानों की पराली जलाने से ये जो प्रदूषण है ये फैलता चला जा रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप अपने हर गुनाह को, हर मामले को आप अपने किसानों के ऊपर नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसानों की पराली जलाने से प्रदूषण फैल रहा है, जबकि दोस्तों दिल्ली में बम पटाखे जलाने से कैसे प्रदूषण फैला है, और कैसे एक ही दिन में बीजेपी वालों ने कहा था खूब बम पटाखे फोड़ो, जिसके बाद एक दिन में दोस्तों सबसे ऊपर ग्राफ चला गया था प्रदूषण का। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी लोगों को उकसाती है बम पटाखे फोड़ने के लिए, और इल्जाम डाला जा रहा है किसानों के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब नरेंद्र मोदी को लगेगा एक और बड़ा झटका। दोस्तों बीजेपी के मंत्रियों की हो रही है कुटाई चुनाव से पहले। दरअसल दोस्तों भाजपा ने एक आंकड़ा सेट कर दिया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने उससे पहले दोस्तों एक आंकड़ा ये सेट कर रखा है कि जगह जगह यूपी में जगह जगह खेल उत्सव कराओ, युवाओं के वोट पाओ, और इसके लिए दोस्तों एक खेल का महाआयोजन रखा गया, जिसमें दोस्तों बीजेपी का जो मंत्री है उसने ये वादा किया कि जीतने वाली पार्टी को 51,000 रुपए दिया जाएगा। अब भाई जो बबली ठाकुर था उसने ये वादा तो कर दिया दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो खिलाड़ी जीते उनको 51,000 की जगह 5100 रुपए पकड़ा दिया। फिर क्या था दोस्तों, शाहजहांपुर में खिलाड़ियों ने बीजेपी के मंत्री को बंधक बना लिया, कहा कि तूने हमें मजाक समझ रखा है क्या हमारे साथ यहां पर मजाक करने आया था, हमने मेहनत की है, 51,000 रुपए ही चाहिए। दरअसल दोस्तों बीजेपी का नेता बबली ठाकुर शाहजहांपुर में गेम का आयोजन कराता है, उसमें गेम के आयोजन में दोस्तों आपको बता दें बबली ठाकुर जो है वो 51, जैसे ही टीम जीतती है उनको 51,000 का वादा किया गया था, लेकिन उनको 5100 रुपए पकड़ा दिए गए। जिसके बाद दोस्तों बबली ठाकुर की शामत आ गई, वहां पर लोगों ने बबली ठाकुर को जमकर घेर लिया और कहा कि जब तक भैया 51,000 रुपए नहीं दोगे तब तक यहां से तुम नहीं जा सकते और तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। ये मामला दोस्तों कल इतना बढ़ गया कि आज सोशल मीडिया पर ये ट्रोल हो रहा है बीजेपी वाले, और जमकर ये मामले को ट्रेंड किया जा रहा है। मामला ये है दोस्तों कि बीजेपी के लोग जिस तरीके के वादे करते हैं ये आप समझ सकते हैं, भाई बीजेपी के खून में ही झूठ भरा हुआ है। बीजेपी खुद कहते हैं अमित शाह कि हम जो वादे करते हैं लोगों से चुनाव के वक्त ये महज एक जुमला रहता है, उन वो वादों को भैया सच्चा मत समझो। इसीलिए दोस्तों वोट देते वक्त ये सोच लेना कि ये जो आपसे वादे करेंगे जॉब देने के, पैसे देने के, भत्ता देने के, ये सब कुछ फर्जी वादे होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई ये चुनावी जुमला होता है। तो अब आप समझिए कि चुनावी जुमले आपको दिए जाएंगे बड़े बड़े, लेकिन वोट किसको देना ये आपको समझना है। वोट की ताकत बहुत होती है दोस्तों। फिलहाल
अगर आप भी दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल सके और आप इस तरीके के वीडियोस देख सके।